अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझा दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते कैसे हैं, तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं या शेल्स बनाते हैं तो आप ग्रुप और पीरियड जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है, आज एक मैं नया एलिमेंट लेता हूँ, दैट इज़ मैग्नीशियम Mg12, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो मैग्नीशियम का 12 है। तो मैं चाह रहा हूँ जी कि मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखूँ, देन मैं इसका ग्रुप और पीरियड जो है वो आइडेंटिफाई करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। अब एस को अपने 1 से नंबरिंग उसकी स्टार्ट करनी है। इसकी डिटेल वीडियो मेरे पेज पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से उठा लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह लिखते हैं। पहले सिर्फ आपने एस की नंबरिंग करनी है, देन आपने पी की नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। 2 और 3 हो गया। अब आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। 2 4, इसके अंदर 6 आ जाएंगे। इसके अंदर अगेन आपके पास 2 आएंगे, तो पूरे गिन लेते हैं कि 2 4, 4 और 6 10 और 2 12। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ तक पूरी हो जाती है। तो आप इसको ज़रा इस तरीके से कर लेंगे, तो ये इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये 9th की केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल पेपर के अंदर आया होता है कि किसी भी एलिमेंट को आपने लोकेट करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बहुत आसान है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़रिए उसको लोकेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे यूँ, और यहाँ आप चेक करेंगे कि गिनती का सबसे बड़ा नंबर जो पहले लिखा हुआ है वो कौन सा है। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे बड़ा गिनती का नंबर जो है ये यहाँ से हमारे पास वो 3 है जी। ठीक है, तो गिनती का सबसे बड़ा नंबर जो 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 है इसका पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर जो है उसका 3 हो गया। अब गिनती के सबसे बड़े नंबर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2। तो ये जो 2 जो है ये इसका ग्रुप नंबर है। तो अगर आपने वेरीफाई करना तो आप पीरियोडिक टेबल ज़रा खोल लें, और पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप जाएंगे तो थर्ड पीरियड के अंदर और सेकंड ग्रुप में ये एलिमेंट मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़रिए किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप उसका ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम शेल्स की तरफ आते हैं, यानी बोहर मॉडल बना के ग्रुप और पीरियड नंबर निकालना है, देन आपने क्या करना है जी? न्यूक्लियस बनाना है, उसके अंदर लिख दें उसका सिंबल, पहला शेल, दूसरा शेल, और देन आप इलेक्ट्रॉन साथ साथ इन करते पुट करते जाएं। पहले शेल, पहले तो न्यूक्लियस आपने बनाया उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालने। दूसरी शेल के अंदर आपने, यानी पहले शेल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, देन आपने दूसरी शेल के अंदर, आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं जी? 10। और फिर आपने बनाना है जी इसका थर्ड शेल, और थर्ड शेल में आप डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 ही बच जाते हैं। आप काउंट कर लें, 2 8 10 और 2 12। अब इसकी मदद से आपने ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये बोहर मॉडल बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, देन आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको ये दोबारा सिखा दूंगा कि आपने किस तरह शेल्स बना के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह पुट करने हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, वो ये है कि इसकी मदद से, बोहर मॉडल की मदद से आपने ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप शेल्स काउंट करेंगे कि टोटल शेल्स हैं कितने। 1 2 और 3, 3 आपके पास शेल्स हैं, तो जितने आपके पास शेल्स होंगे वो होगा जी आपका पीरियड नंबर। और जो आखिरी शेल है, यानी वैलेंस शेल है, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो वैलेंस शेल या आखिरी शेल ये वाला था, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसका होगा ग्रुप नंबर। तो आज मैंने आपको ये 1 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे किस तरह, बोहर मॉडल किस तरह बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और शेल की मदद से, बोहर मॉडल की मदद से आप ग्रुप और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।